जय भारत, जय संविधान। कल के प्रोग्राम के बारे में मैं और मेरा समाज, हालांकि मेरा जो समाज है हरियाणा में, हम अति वंचित में आ रहे हैं और जो वाल्मीकि वाली जो कैटेगरी है हम उसमें आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका वर्गीकरण का विरोध कर रहा हूं। और मैं राष्ट्रीय सामाजिक न्याय कीर्ति मंच का राष्ट्रीय महासचिव हूं और उसकी हैसियत से हमारे एडवोकेट महमूद प्रसाद साहब, उसके हमारे चीफ पैटर्न हैं, उनके सहयोग से अभी हमने सभी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, सभी को हमने चिट्ठी लिखी है और उसमें ये लिखा है कि भाई आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉई हैं उसमें आप परसेंटेज बताइए हमें कि आपके यहाँ कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं, कितने माइनॉरिटीज़ के हैं और किस किस पोस्ट पे हैं, क्लास वाइज, ओबीसी, एससी एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़। हर एक पोस्ट के लिए डायरेक्टर कितने हैं, सेक्रेटरी कितने हैं, आपके जो असिस्टेंट डायरेक्टर कितने हैं, क्लरिकल स्टाफ कितना है, सिक्योरिटी में कितने, हमने सभी का डाटा मांगा है। उसके बाद हमें डाटा मिलेगा तब हम उसमें और कार्रवाई करेंगे कि हमारा मेन डाटा लेने का मतलब ये है कि हम उसमें फिर प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मांगेंगे और अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं हम सरकार के ऊपर भी दबाव बनाएंगे अपनी संस्था के मार्फत, भाई जो है प्राइवेट संस्था के लिए भी रिजर्वेशन के लिए आप जो कानून लेकर आओ इस तरह का। और अगर हमें क्योंकि सरकारी नौकरियां तो बची ही नहीं है, अभी सरकारी नौकरियां नहीं बची हैं। अभी जो लेटरल एंट्री वाला आया है, सरकार कितनी चालाक है, 41 एंट्रीज निकाली है, लेकिन 41 एंट्रीज अगर वो इकट्ठे निकालते तो उनको रिजर्वेशन 6 एससी को देनी पड़ती, 3 एसटी को देनी पड़ती और 12 ओबीसी को देनी पड़ती। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज निकाली, एक पोस्ट इसमें, 2 पोस्ट इसमें, 3 पोस्ट इसमें, ताकि हमारे जैसे लोग उसको चैलेंज भी ना कर सके, भाई एक पोस्ट है, पहली पोस्ट तो जो है जो रोस्टर वाला सिस्टम है उसके मुताबिक। तो ये भी एक हमारे साथ में धोखा है। अपने समाज के लोगों से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कल के भारत बंद में पूर्ण सहयोग करें। और ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे भाई जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो इसके समर्थन में भी आ रहे हैं, भाई हम इसका समर्थन करते हैं, उनके साथ में भी बहुत प्यार से उनको समझाएं और उनके साथ में उसको प्रोसेस सुना लें, क्योंकि उनकी अलग मांगे, हमारी अलग मांगे। हमें अपने भाइयों को समझाना है कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम वर्गीकरण के खिलाफ हैं, क्यों हम क्रीमी लेयर के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मेरा बाप भी जज, मैं भी जज, मेरा बेटा भी जज, क्या उनके लिए क्रीमी लेयर लागू नहीं है? उनके लिए भी लागू होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए। केवल कानून बना के और पब्लिसिटी करने के लिए आम जनता में मेरे भाइयों में जो झगड़ा करवाने की जो साजिश है, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं इसकी। और अपने समाज के सारे भाइयों से, एससी एसटी ओबीसी से रिक्वेस्ट, माइनॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि भारत बंद का शांतिपूर्वक कानून के मुताबिक इसका जो विरोध करें और कानून को अपने हाथ में ना लें, कोई दंगा फसाद ना होने दें। हमारे बीच में कुछ ऐसे तत्व भी आएंगे जो कि इसको फेल करने के चक्कर में रहेंगे, उनकी वीडियो बनाएं और हम उनका जो है कानूनी रूप से हम उनकी मदद करेंगे।